फ्रेंड्स, आई एम अप्रति सोलंकी। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे शमी के पौधे के बारे में, जिसकी धार्मिक मान्यता है। ये एक पूजनीय वृक्ष है। ये पौधा हमारे पास लगभग 3 साल से है और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये 12 इंचेस के पॉट में लगा हुआ है। अभी तक इसमें कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन फरवरी में अभी इस पर इंसेक्ट अटैक हुआ था, जो कि बैगवॉर्म्स अटैक था। बैगवॉर्म्स आपने शायद नाम ना सुना हो पहले कभी, और ना ही कभी देखा हो। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी। ये पौधा मर जाता अगर हम इसको सही समय पर ना देखते। तो किस तरह से इस पर अटैक हुआ था, किस तरह से हमने इसको ठीक किया, तो वो आप ज़रूर चेक कीजिए। बात करते हैं इसकी फ्लावरिंग की। रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा फूल देता है ये पौधा। वैसे मई से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। डबल शेड में फ्लावरिंग होती है, पिंक एंड येलो। ये फूल प्लांट पर 2 दिन तक रहते हैं और फिर इसका जो कलर है वो फेड होने लगता है और फिर धीरे धीरे वो सूख कर झड़ जाते हैं। इनके फूलों को हटाना नहीं पड़ता है, जैसे हम दूसरे प्लांट्स में आपको बताते हैं कि सूखे हुए फूलों को हटा दीजिए, लेकिन इनके फूल अपने आप ही झड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये एक फ्लावरिंग प्लांट भी है, एक पूजनीय पौधा भी है और एक ये ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हरियाली आपके गार्डन में ऐड करता है। फरवरी तक इसके जो पत्ते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में इसके सभी पत्ते झड़ जाते हैं और फिर फरवरी मार्च यानी स्प्रिंग सीजन से इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है और दोबारा से पौधा हरा भरा होने लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हरा भरा ये होता है रेनी सीजन में, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करता है। ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह आप इसको लगा सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट की तरह आप इसको लगा सकते हैं। इसका स्टेम भी देखिए कितना हेल्दी हो चुका है। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ में ये देखा होगा प्लांट, तो अब तक देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर चुका है। और हमने इसको प्रून भी किया था। पापा ने इसकी कुछ कटिंग्स ग्रो की हैं, जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे वीडियो में, इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। तो 12 इंचेस के पॉट में है। 3 साल से हमने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। जब से इसको शुरू में ही हमने इसको 12 इंचेस का पॉट दे दिया था, क्योंकि पता है कि ये पौधा बहुत ज़्यादा जगह घेरता है, तो इसीलिए हमने शुरू से ही इसको 12 इंचेस का पॉट दिया था। आप चाहें तो इसको बाद में और भी बड़ा पॉट दे सकते हैं। तो अभी इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग है। इसकी कलियाँ भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं, जैसे शहतूत का फल होता है, बिल्कुल ऐसी ही कलियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा प्लांट फ्लावरिंग करता है। सीड ये तब बनाता है जब ये काफ़ी पुराना हो जाता है। ये बबूल और कीकर प्रजाति का ही एक पौधा है। तो उसी तरह से इसमें सीड्स बनते हैं, फलियाँ आती हैं। तो जो पौधा ज़मीन में लगाया होगा आपने शमी का, तो उसमें आपको बिल्कुल देखभाल नहीं करनी है, क्योंकि उनकी रूट्स इतनी गहरी होती हैं कि वो अपने आप ही ज़मीन से पानी लेती रहती हैं और पोषण लेती रहती हैं। लेकिन अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है तो थोड़ी सी देखभाल आपको करनी होगी, क्योंकि पॉट में उतनी ही जगह होती है, सीमित जगह होती है। उसमें आपको फर्टिलाइज़र भी देना होता है, पानी भी चेक करना होता है और धूप भी देनी होती है। इस पौधे में देखिए हमने जहाँ से प्रून किया था वहीं से ही न्यू शूट्स आ गई हैं और बहुत ज़्यादा टहनियाँ इसमें बन चुकी हैं। इसकी जो प्रूनिंग है वो आप रेनी सीज़न में कीजिए, यानी बारिश के मौसम में, और या फिर फरवरी में। 2 ही सीज़न में इसकी प्रूनिंग कीजिए। बिना मौसम के बिल्कुल भी प्लांट को प्रून नहीं करना है, मतलब कटिंग नहीं करनी है पौधे की। और इनकी कटिंग्स भी अगर आपको ग्रो करनी है तो वो फरवरी में या रेनी सीज़न में ही कीजिए। कुछ लोग गुलाब के पौधे की कटिंग रेनी सीज़न में कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी उसको प्रून मत कीजिए। रेनी सीज़न में गुलाब की कटिंग नहीं की जाती है। थोड़ा सा वेट कीजिए और अक्टूबर में उसको प्रून कीजिए। उससे क्या होगा, पौधे में न्यू शूट्स आएंगी और आपका प्लांट हेल्दी होगा और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो ये एक रोज़ टिप थी। तो बहरहाल अब बात करते हैं शमी के पौधे की। तो इसमें फर्टिलाइज़र हम जब से हमने इसको लगाया है रिपोर्ट नहीं किया है, बस गुड़ाई करके हम कभी कभी इसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट ऐड कर देते हैं, या कभी कभी दूसरे प्लांट्स में जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसमें भी दे देते हैं बस। और पानी का थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें रोज़ वाटरिंग करनी होती है। जैसे अगर ज़मीन में लगाया है तो रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉट में लगाया हुआ है तो आपको रोज़ पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बबूल और कीकर प्रजाति का पौधा होता है। ज़मीन में तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप पॉट में लगा रहे हैं तो कम जगह मिलती है, तो इसमें पानी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़मीन से तो ये पौधा पानी ले लेगा, लेकिन पॉट में लगा हुआ है तब ये पानी कहाँ से लेगा। इसलिए पानी का ध्यान रखिए और जितनी सनलाइट दे सकते हैं उतनी दीजिए। इस पौधे को सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कुछ कटिंग्स हैं जो पापा ने लगाई हैं। ये जीनिया के ही पॉट में लगा दी हैं। जीनिया जो कि फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसी के पॉट में कुछ कटिंग्स ऐसे ही लगा दी हैं। ये लगभग 6 इंचेस की कटिंग है, 6 इंच बड़ी कटिंग है, और ऐसे ही उन्होंने कट किया उसको और लगा दिया। ना ही कोई रूटिंग हार्मोन लगाया है, ना ही इसमें कोई स्पेशल सॉइल है। इससे क्या होगा, जिससे आप दूसरे गमलों में लगा देते हैं इन कटिंग्स को, तो आपको मॉइस्चर मेंटेन नहीं करना होता है।
यानी कि जैसे आप स्पेशल कोई पॉट बनाएंगे, छोटी पॉलीथीन में लगाएंगे या किसी बॉटल में लगा देते हैं, तो उसमें आपको मॉइस्चर बनाना पड़ता है कि टाइम टू टाइम चेक करना होता है। कभी ज़्यादा पानी हो जाता है, कभी कम पानी हो जाता है, उसके कारण कटिंग्स मर जाती हैं। लेकिन जैसे आप दूसरे पॉट में लगाते हैं तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप उन पौधों में पानी देते हैं तो साथ में कटिंग्स में भी पानी लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसको धूप से बचाना होगा तभी ये कटिंग ग्रोथ कर पाएंगी। आप देखिए ये पॉट जो है ऐसे ही धूप में रखा रहता है दूसरे प्लांट्स के बीच में, और इसकी जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी हो रही है। इसको लगभग 1 मंथ हो चुका है लगाए हुए कटिंग को। तो ये कटिंग्स पापा ने लगाई थी जब वो शमी के पौधे की प्रूनिंग की थी लगभग 1 मंथ पहले, और अब इसमें सारी ही कटिंग्स चल गई हैं जो उन्होंने ज़ीनिया के पॉट में लगाई थी। तो ये चुपचाप इसकी रूट्स हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पापा को बिल्कुल पसंद नहीं कि किसी प्लांट को डिस्टर्ब किया जाए। तो ये कटिंग्स चुपचाप आपको रूट्स दिखा देते हैं कि इसकी रूट्स कैसी बनी हैं, क्योंकि बाद में आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि इसकी रूट्स तो आपने दिखाई ही नहीं, ऐसे ही कटिंग लगाकर तो नहीं दिखा दी। तो इसीलिए हम आपको रूट्स दिखा रहे हैं कि देखिए कितनी अच्छी रूट्स इसमें बन चुकी हैं। तो बिना रूटिंग हार्मोन के, बिना ज़्यादा केयर करे इसकी कटिंग चल जाती हैं। कभी ट्राई कीजिए, और कोई समस्या है तो हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर। और हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ये ज़रूर बताया कीजिए। तो इस तरह से देखिए रिज़ल्ट भी आपको दिखा देते हैं। जब ये कटिंग्स लगाई गई थी तब वो हमारे सामने नहीं लगाई थी, पापा ने पहले ही लगा दी थी, तो इसीलिए हम ये लगाते हुए आपको नहीं दिखा पाए। तो कोई बात नहीं, आगे जब भी हम अपने पौधे को प्रून करेंगे तो उनकी कटिंग्स ग्रो करके हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जब भी आप कोई कटिंग लगाएं ऐसे ही किसी भी प्लांट में लगा दीजिए साथ में, जैसे दूसरे पौधे आपके लगे हुए हैं उन्हीं के साथ में लगा देंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर मेंटेन नहीं करना पड़ता है। ये नहीं होता है कि ज़्यादा पानी हो गया, ये नहीं है कि कम पानी हो गया, ना ही कटिंग गलने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए ये कटिंग हमने स्पेशल पॉट में लगा दी है जो कि एक कटी हुई बॉटल है, तो उसमें लगा दी है। 2 कटिंग लगाई हैं। कितनी स्लो ग्रोथ है एक में, और एक तो चल ही नहीं है, बिल्कुल चली ही नहीं है। तो जब हम किसी स्पेशल पॉट में लगाते हैं तो उसमें मॉइस्चर मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, और इसमें हीट भी लगती है, ज़्यादा गर्माहट हो जाती है तो भी कटिंग नहीं चल पाती हैं, ज़्यादा पानी हो जाता है तो भी कटिंग नहीं चल पाती हैं। तो देखिए एक कटिंग तो मर ही गई है और दूसरी कटिंग में जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है। तो इसीलिए आप दूसरे पॉट के साथ शेयर कर सकते हैं कटिंग, और कोई समस्या है तो हमसे पूछिए। थैंक यू।